इतना कर लिया तो जीत पक्की। सभी परीक्षाओं में एक सब्जेक्ट जो कि जिसमें सभी लोग परेशान होते हैं, सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को परेशानी, काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अनिल नरबरिया, मैथ्स फैकल्टी, आप सभी का हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अरिहंत में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बेहतरीन होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इसी मेहनत को दुगना करने के लिए मैं आज आप सभी के साथ में मैथ की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो टोटल स्ट्रेटेजी पर शेयर होगी और हम क्या क्या किस तरीके का पैटर्न रखेंगे जिससे हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। इसके अलावा आज जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं ये आपके सभी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आपके आर्मी के एग्ज़ाम, आपके स्टेट एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश में होने वाले एग्ज़ाम, यूपीएसआई, एमपीएसआई, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो कंप्लीट होगी। तो ध्यान से सभी वीडियो को देखिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल एग्ज़ाम विद अरिहंत को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाली हमारी सभी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू एग्ज़ाम विद अरिहंत। मैथ स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग वाई एग्ज़ाम विद अरिहंत। तो हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और इतना अगर पढ़ लिया तो आपकी जीत पक्की होगी। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, आपका पार्ट 1 हमारा जो अंक गणित है, पार्ट 1 में अंक गणित को रखा है और अंक गणित में हम लोग अर्थमेटिक मतलब जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, इन टॉपिक को हम लोग लगातार इन पर काम करने वाले हैं। इनकी क्लासेस आपके साथ होने वाली हैं, इनकी थ्योरी क्लासेस होंगी और इन्हीं के एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके नंबर सिस्टम वाले पार्ट को। सेकेंड वाला आपका जो पार्ट होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड टाइम एंड डिस्टेंस, फोर्थ है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड चिस्टन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला टॉपिक होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगला टॉपिक है डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एज बेस्ड क्वेश्चन। पार्ट 1 में हम लोगों को ये अंक गणित वाले सारे के सारे टॉपिक कंपाइल करना है जिसकी क्लासेस आपको लगातार मिलने वाली हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारा सबसे मजबूत जो पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। इस कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमें बॉड मास पढ़ना है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा डेसिमल, अगला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन और नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट। साथ ही में हम डील करेंगे इसके साथ में आगे आने वाले पार्ट के लिए क्यूब रूट। कुल मिलाकर पार्ट 2 में हमें एक कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी स्पीड जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। स्पीड जरूरी है हमारे लिए। सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन स्पीड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, नंबर ऑफ एमसीक्यू लगाने होंगे। तो बेहतरीन एमसीक्यू के साथ में मैं आपको सारी थ्योरी और एमसीक्यू कंपाइल कराऊंगा। पार्ट 3 जिसको हम एडवांस मैथ्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हमें अलजेब्रा देखना है। अगला टॉपिक होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्री और अगला टॉपिक है हमारा मेंजुरेशन और लास्ट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। आपकी स्ट्रेटेजी वाले प्लान में डेटा इंटरप्रिटेशन को रखने का एक रीज़न रहा है, आने वाली जो परीक्षाएं हैं चाहे रेलवे की हों चाहे एसएससी की, बैंकिंग का तो फेवरेट टॉपिक माना जाता है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन के हमें कुछ सवाल देखने मिलते हैं बेसिक से, उन सभी सवालों को भी हमें डिस्कस करना है। आगे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा आगे का रणनीति क्या होगा, उससे पहले कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है। मेहनत में अगर आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी मोटिवेशन के साथ में आपका प्लान क्या होगा। सबसे पहली बात, बच्चे जैसे ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चों के साथ एक समस्या कॉमनली देखी जाती है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस फुल कॉन्फिडेंस से करना है। जिस कॉन्फिडेंस से आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पैर अपने कदम रख रहे हैं, उसी कदम के साथ में आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहली जो बात याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है। कंटेंट लिमिटेड होगा। थ्योरी पढ़ने के लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है।
एक प्लेस से हमें क्या कंप्लीट करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है, और फिर हमें सेकेंडरी एमसीक्यू के लिए अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो किए जा सकते हैं। बाकी का एग्जाम विद अरिहंत में आपको दोनों चीजें होंगी, कंप्लीट थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन। ध्यान से पढ़िएगा, इन वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनलिमिटेड रिवीजन। हमें लिमिटेड कंटेंट तो पढ़ना है, लेकिन रिवीजन कितना बार करना है, अनलिमिटेड बार करना है। जैसे ही रिवीजन नाम का वर्ड आता है तो काफ़ी सारे बच्चों के सवाल आ जाते हैं कि सर रिवीजन कितनी बार करना है। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी जीवन में एक सॉन्ग को कितनी बार सुनते हैं, किसी सॉन्ग को, कोई नया सॉन्ग आता है, आप उसको कितनी बार सुनते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जितनी बार आप उस सॉन्ग को सुनने के बाद जब आप उस सॉन्ग से बोर हो जाते हैं, उतनी ही बार आपको रिवीजन करना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, रिवीजन कितनी बार किया जाता है। सेकंड, हम बात करें इसके अलावा, जैसे ही आप लोग सिलेबस कंप्लीट अपना कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट योर सिलेबस, सबसे पहले आपको फुल कॉन्फिडेंस सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगाना है, हमारे जो भी पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में 60 to 70% जो पैटर्न है एग्जाम का, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। अगर हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमारे सामने फिक्स्ड पैटर्न तैयार हो जाते हैं, और उन फिक्स्ड पैटर्न को जैसे ही हम एग्जाम में देखते हैं वो हमारी स्पीड को एनहेंस कर देते हैं, क्योंकि उन सवालों को हम पहले कर चुके होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना कंपलसरी है। दूसरा, एंड फ्री बैच बाय एग्जाम बाय अरिहंत। हमारी टीम और हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बैच आपको मिलेगा जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है। दूसरा, अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट पर काम करना है। फिर एक डाउट आता है, सर मॉक टेस्ट कब लगाना स्टार्ट करना है? तो मेरा एक सजेशन आप लोगों को रहेगा, जैसे ही आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। बाकी एक और इसमें पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हैं नंबर सिस्टम के डिफरेंट क्वेश्चन लगाने के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न आपको क्या रखना चाहिए लगाने का? जैसे आप मान लेते हैं मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको, जैसे नंबर सिस्टम आपने कंपाइल कर लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसके आए हुए एमटीएस के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, नंबर सिस्टम के ही आप फिर सीएचएसएल के सवाल सॉल्व करेंगे, और उसी टॉपिक के आप फिर सीजीएल के सवाल सॉल्व करेंगे, उसी टॉपिक के फिर आप सीपीओ और सीडीएस के सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप स्टेट एग्जाम के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आप अपनी ड्रीम जॉब पा लेंगे। वर्क ऑन द वीक सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी सारा जो स्टूडेंट है वो अपने आप को वीक जिन टॉपिक में समझता है वो उन टॉपिक को स्किप करना स्टार्ट कर देता है। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अर्थमेटिक पढ़ ली है, अंकगणित पढ़ ली है, एडवांस ना पढ़ी जाए तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, हमारे सेगमेंट में हमारा जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम में अगर 2 नंबर का भी हमारे लिए एडवांस आ जाता है, 5 नंबर तक चला जाता है, मैक्सिमम वेटेज होता है, तो हमें सभी टॉपिक को कंपाइल करना है। इबना आपको बात ये दिमाग में डाल लेनी है, जो आपका सबसे ज्यादा वीक सेक्शन है उस सेक्शन को आपको सबसे ज्यादा बार करना है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो आपका वीक सेक्शन है, मान लेते हैं किसी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा बार पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट वाली बात हम कर सकते हैं, जैसे कि एलजेब्रा से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहीं हम बात करें अंकगणित में पार्टनरशिप चैप्टर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। लेकिन एलजेब्रा का अगर 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम में, तो आपको 200-300 क्वेश्चन या आपकी सुविधा अनुसार जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतना क्वेश्चन आपको कंपाइल करना चाहिए। आगे बात करते हैं, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आपको आ गई होंगी। अगला एक फैक्टर काम करता है, सर स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? काफी सारे बच्चों का सवाल होता है स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, हाउ टू इंप्रूव योर स्पीड। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, मैं आपको राज की बात बताने वाला हूं और उस बात को ध्यान से सुनिएगा। आज आपके लिए एक मंत्र होगा जिस मंत्र को फॉलो आपको करना है, और वो मंत्र है, बता दूं मैं आप लोगों को या आप कमेंट में बताने वाले हैं, वो मंत्र है प्रैक्टिस। आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी तैयार किया है, उसका आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।
कितनी बार प्रैक्टिस करना है उसकी जानकारी आपको मिल चुकी है, कितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा जो डाउट वाला सेक्शन बन रहा है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से हम बात करें, जैसे कि हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, तो हम स्पीड कैसे बूस्ट करने वाले हैं वो सारी चीजें भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, इतना कर लिया तो जीत पक्की है। और ये निश्चित है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी ड्रीम जॉब पा जाएंगे। जैसे कि 5-9-11 रूल की मैं बात करने वाला हूं। क्या है ये 5-9-11 रूल? 5-9-11 रूल समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपसे सिंपल सी बात कहा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 130 या 132 इंटू 5। बड़ा आसान सा लग रहा है 5 का रूल, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, आपको जैसे ही 5 दिखाई देगा आप क्या करने वाले हैं, 130 इंटू ये जो 5 है इसको कंपाइल करेंगे 10/2 से, क्योंकि हम लोग, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी डिवीजन में उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना हम मल्टीप्लाई में होते हैं। अब देखिए आप 130 के अंदर, इसको करेक्ट करते हैं पहले, तो आप 132 के मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 को, क्या लिखेंगे आप लोग, 10/2। क्या मतलब समझे इसका? जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं 13200 होगा और डिवाइड बाई 2। 2 का डिवीजन लगाना बड़ा आसान है, जैसे कि 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 होगा और यहां पर 0 आ जाएगा और ये क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। इन्हीं चीजों को हम जब आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अभी आपको एग्जाम्पल इजी लगेगा, लेकिन जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करेंगे तो चीजें ये हमारे लिए बहुत हेल्पिंग होंगी। जैसे कि सारी ट्रिक बताने वाला हूं, टेंशन मतलब इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपके साथ कंपाइल करूंगा जो आपके स्कोर को एकदम से इनहेंस कर देगा। अगर आप 5 नंबर और 8 नंबर और 10 नंबर से रुक रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए होने वाली हैं, और अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है तो ये क्लासेस आपके लिए भी होने वाली हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपसे मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई करना है 28340 इंटू मुझे मल्टीप्लाई करना था 25 से। अब आप देखिए जरा, इसलिए कहते हैं सारी चीजों को कंपाइल करना जरूरी है। 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? आपको करना यह था, इस 25 को क्या लिखेंगे आप, 100/4 मल्टीप्लाई किससे करना है, 28340। अब देखिए आप, तो आपने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया 28340 और डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 0 आएगा क्योंकि डिवीजन नहीं लग रहा है, 4 8 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 और 00 हमें देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ही आपको अगर कभी मल्टीप्लाई करना हो 125 से, तो आप क्या करने वाले हैं, 1000 डिवाइड बाय 8। जैसे मैं आपको एक कमेंट में, आप जरूर आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर करना होगा आपको 13245 में मल्टीप्लाई किसका करना है, 125 का, और इसका कमेंट में आपको सभी को आंसर करना है 1000 डिवाइडेड बाय 8 से। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 5, सब बताने वाला हूं मैं आपको। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला हमारा जो पैटर्न है वो है रूल किसकी बात करने वाले हैं अपन, 9 के लिए बात करने वाले हैं। जैसे कि रूल नंबर 9 क्या होगा, देखिए रूल नंबर 9 ये कहता है हमें अगर कभी भी, समझिएगा ध्यान से, एक बेसिक फिर एक कमेंट में आंसर भी करना है आप लोगों को। रूल नंबर 9 ये छोटी छोटी चीजें ही आपको क्या करेंगी, मास्टर बना देंगे, काफी सारे लोगों से आपको कंपटीशन से अलग कर देंगी, क्योंकि मुझे उन 2% लोगों में आना है जिनका सिलेक्शन होता है या जो 1 मार्क्स से रुक जाते हैं, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो 9 का रूल क्या कहता है, लाइक सपोज दैट, जैसे मैंने कहा 232 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैंने जब आपसे कहा 232 मल्टीप्लाई बाय 99 तो थोड़ा सा आपको अब प्रॉब्लम होने लग गई होगी। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसा आ जाए 232 इंटू 999 अगर आ जाता है, इसे ही कहते हैं कैलकुलेशन बूस्ट करना। ठीक है, सारी चीजों में मैं बात करूंगा, आपके परसेंटेज में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप समझिएगा, इन्हीं चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 9 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस 9 को हमेशा लिखेंगे 10-1। क्या लिखने वाले हैं, 10-1। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप इसको एक बार डिटेल में करेंगे, 232 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2320 आ जाएगा और एक बार 232 आ जाएगा। यहां से क्या समझा हमने कि 9 के मल्टीप्लाई को 10-1 लिख सकते हैं, मीन दैट 99 को क्या लिखेंगे आप लोग, 100-1 लिखने वाले हैं। मीन दैट इसको क्या लिखने वाले हैं आप, 1000-1। तो यहां से हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या बनकर आया,
जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये समझ में आया कि 9 मतलब इसमें एक जीरो लगा देंगे, मतलब सीधी सीधी बात है 232 लिखेंगे और एक जीरो अटैच कर देंगे, और उसमें से उसी नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। 232 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, यहां पर आपका 2 होगा और 1 बचेगा। 11 माइनस 3 क्या आएगा आपके पास में, 8 आएगा, और 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, और यहां पर आपको 2 देखने को मिलेगा। अब इसी को इंप्लीमेंट आपको करना है अगले वाले पैटर्न पर। कैसे, 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करने वाले हैं, 232, 99 मतलब 100, डबल जीरो लगाएंगे और उसी नंबर को माइनस करेंगे, जैसे कि 2 3 क्या आ जाएगा यहां से मेरा 2 3 और 2, मीन दैट 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 12 माइनस 2 ये क्या बचेगा मेरे पास में 1 होगा, 11 माइनस 2 9 होगा, यहां पर 2 होगा और ये 2 होगा। तो अगले वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है, और ये रहा आपका क्वेश्चन वाला मार्क। क्लियर है, मजा आ रहा होगा, मुझे लग रहा होगा शानदार तरीके से। अगर आपको यहां तक समझ में आई है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो कि हमने कहा है इतना कर लिया तो जीत पक्की, तो कुछ ना खास बात तो होगी। तो अगला है आपका रूल नंबर 11। रूल जो है वो किसका है, रूल ऑफ 11। इसलिए मैंने कहा है 5 9 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है समझिएगा। जैसे मैंने कहा मुझे 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, या एक छोटा सा एग्जांपल आप समझना, जैसे आपको 11 इंटू 11 करना है, तो आपको सभी को आंसर पता है 1 2 1, हाँ या ना, कितना पता है 1 2 1। इसी चीज को मैंने आगे जब बढ़ाया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के पीछे नहीं भागेंगे आप लोग, यहां से पहले 3 को उठाइएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 3 और 2 5, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 2 और 1 3, और लास्ट में किसको लिखने वाले हैं आप, 1 को। तो इंप्लीमेंट कीजिएगा। मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 4 2 1 इंटू 11, तो आपका आंसर निकलने वाला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, 2 3 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 11। रूल ऑफ 11 कितना खास है हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबसे पहले 6 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। 6 और 4 को ऐड करते हैं अगर आप, तो 6 और 4 क्या होगा, 10 होगा, 10 का 0, कैरी आएगा 1, फिर 4 और 2 6 और कैरी 1, तो कितना आ जाएगा 7, 3 2 5, और 3 और 2 5, और लास्ट में हम किसको लेने वाले हैं, 2 को। उम्मीद करता हूं सभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए होंगे और 11 के रूल को आप समझ गए होंगे, और 11 के रूल को यहां लगा दीजिएगा, 2 3 1 2 3 2 1 2 इंटू 11। एक एक बच्चे का कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्या आप डरने वाले हो आप 11 का मल्टीप्लाई करने से? और हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं, इन सभी का यूज करने वाले हैं हमारे अंक गणित के अंदर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन को तो प्रेस करना ही करना आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के नाम पर हम देखते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रिक जो है वो मार्केट में चलती रहती हैं, लेकिन हम ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिक ऐसी पढ़ेंगे जो 100% हमें सफलता दिलाए। तो 2 by 2 के मल्टीप्लाई के लिए एग्जांपल समझना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 23 इंटू 21 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का फोकस कीजिएगा। कैसे मल्टीप्लाई इसका होगा, सबसे पहले 3 इंटू 1 करना है। क्या करना है, ध्यान समझना, 3 इंटू 1 करना, और 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहां पर? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी स्पीड को एनहेंस करेगी। इस 1 को यहां मल्टीपल करना है और इस 2 का यहां मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को फिर क्या करना, ऐड करना है। समझे मेरी बात को, देखिएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, 8 लिख दिया, काम हो गया, फिनिश। यहां पे सेकेंड स्टेप फिनिश। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का, 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा, और आंसर क्या होगा, 483। क्या हम सर सारे बड़े बड़े मल्टीप्लाई भी इसी से कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। हम ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो ट्रिक हमें अलग खड़ा करेगी बाकी के लोगों से, क्योंकि बाकी के लोगों से खड़ा होना ही, अलग खड़ा होना ही तो क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो मीन दैट, फिर समझना आप बात को, 43 मल्टीप्लाई करना है 31।
याद करते जाइएगा, मैंने जो बताया था, बताना जरूर मेरे को, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया है 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है। क्या आने वाला है? 3। क्या सेकंड वाली स्टेप आपके माइंड में आने लग गई है? क्या करने वाला हूं मैं? 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9, और इनको प्लस करना है। 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 को ऐड करोगे 13 आएगा, और 13 का क्या लिखने वाले हो? 3। और कैरी जो बन आई है, कैरी जो बन आई है उसको गेट के बाहर खड़ा देना। आप जहां बैठकर पढ़ रहा हो उसे गेट के बाहर खड़ा कर दो, हमें याद रहेगा कोई गेट के बाहर खड़ा है। फिर लास्ट वाला वर्ग क्या बचा आपका? 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 13। उम्मीद करता हूं सभी को बेहतरीन चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको मजा आ रहा होगा इतने नए नए तरीके देखकर कि हां सर हम इन चीजों को अभी छोड़ रहे थे, इन चीजों को अगर वाकई में करेंगे तो हमारी स्पीड तो जरूर बढ़ने वाली है। तो मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए, और क्या रहने वाला है सवाल? 46 मल्टीप्लाई बाय 54, और जल्दी से इसका कमेंट में आंसर कर दीजिए आप लोग। मैं बताने वाला हूं वैसे इस सवाल को, लेकिन आपका कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी का। और मैं अगर देखूं तो अब आप स्मार्ट हो गए हैं सभी के सभी। 6 4 जा 24, कैरी कितना आया? 2 आया, और 2 गेट के बाहर खड़ा करना है, भूल नहीं जाना। फिर क्या करते थे? 4 चौके 16 और 5 छक्के 30, 30 और 16 46, और कोई खड़ा है बाहर गेट के? 46 और 2 48, 48 आएगा। कैरी कितना आया? 4, और 5 4 जा 20, और 20 में कितना ऐड करने वाले हैं? 4, अपन तो कितना आ जाएगा? 24 निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक बात? 6 4 जा 24, 2 आएगा, 4 चौके 16, 2 18, 5 छक्के 30, 48, 4 आएगा, 4 पंजे 20 और 4 क्या होगा? 24। परफेक्ट हमारा आंसर होगा। अगर आपको कभी लगे कि नहीं सर वेरीफाई करने वाली बात आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना था 46 मल्टीप्लाई बाय 54, 2484। तो अगला सवाल कमेंट में आपके लिए रख दूं क्या मैं? अगर 81 का मल्टीप्लाई मुझे 92 से करना है तो मेरे बच्चों मुझे नहीं लगता अब आपको कोई रोक सकता है। दे दीजिए कमेंट में आंसर। अरे 2 बन जा, 2 आ गया, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 16 और 9 25 होते हैं, 25 की 5 आई, कैरी आई 2, 9 8 72 और 2 74। जितनी देर में टाइपिंग कर रहे होगे उतनी देर में क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है बात यहां तक सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार। अगर हम 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इसी अप्रोच से, इसी ट्रिक से हम जो हम सोचते हैं सिर्फ करते नहीं हैं, क्या 3 बाई 3 के नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करने का तरीका देखना है आप सभी को। 3 बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन, वही बात आ गई। पेशेंस के साथ में धैर्य रखना है। गवर्नमेंट जॉब में धैर्य बहुत जरूरी है। पेशेंस है हमारे पास में, क्योंकि सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने का पहले धैर्य होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करने का। डेफिनेटली सफलता हमारे कदम चूमने लग जाती है। और मेरे अनुभव के माध्यम, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आपका जो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक जो बैरियर बन रहा होगा उस बैरियर को मैं ब्रेक कर दूंगा बेहतरीन तरीके के साथ में। 3 बाई 3 मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने कहा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1। आप मल्टीप्लाई करते थे और आप में से बैठे बैठे सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा, और उससे पहले मैं आप टाइप कीजिएगा। मैं आंसर दे रहा हूं आपको। 3 बन जा 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 एकम 1, 3 तिरका 9 और 1 10, 2 दूनी 4 का 4, 14 की 4, 1 आई कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 3 9 और 3 एकम 3। बोलो भाई, आंसर आ गया आपके कैलकुलेटर में? और अगर आ गया है तो एक बार वेरीफाई तो करना बनता है। 1 2 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 2 1, 39483। कैसा लगा ये अप्रोच? 3 बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कभी आ जाए तो आपको विथिन सेकंड में कर देना है। तो समझना, अब आपका टाइम आता है समझने का, क्योंकि समझना जरूरी है।
और फिर कमेंट में आपको आंसर भी तो करना है सभी को। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1। जैसे हमने 2/2 को अप्रोच को बनाया उसी अप्रोच से करना है। या तो हम क्या करते 3/3 में, तो एक तरीका हमारा 2/2 का हो जाता, एक तरीका 3/3 का। फिर वही वाली बात है, हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग ट्रिक पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को याद भी तो रखना है, हमें स्कोर भी तो करना है। तो देखना 1 × 1 कीजिए, ये सभी को आता है। अच्छा, सेकेंड वाली स्टेप से आप लोग सभी के सभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। कैसे? 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, दोनों को ऐड करना है। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 और 3 क्या आएगा 7। अब मेरी जो अगली वाली स्टेप है इसको सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है एक बार, और उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 2 1 जा 2। इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा, 1 1 जा 1। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, दोनों को ऐड कर दिया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपस में। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 आ गया। 4 तिया 12, 12 और 3, 12 और 3 करोगे क्या आएगा 15। समझ में आया? एक बार और देखना, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 और 1 3, 4 तिया 12, 12 3 15, कैरी आई 1 आ गया। अब रिवर्स पैटर्न कैसे? 4 2 जा 8 और 3 1 जा 1, 8 3 11 और कोई कैरी के नाम पर था क्या? 11 और 1 क्या आएगा 12, कैरी आई 1 लास्ट में। और लास्ट में क्या करने वाले हो? 2 1 जा 2 और 1 3। एक बार वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई करना आपको जरूरी है, क्योंकि जैसे कि 2 3 1 × 1 4 1 3 2 5 7 1। अरे सर मजा आ गया, ऐसा मजा तो बहुत आने वाला है। इन शानदार कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं। तो मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए, क्या आज के बाद आपको समस्या तो नहीं होने वाली ना मल्टीप्लाई करने में? क्या ऐसे मल्टीप्लाई कभी आपने सुना है? इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया है? अगर आपको समझ में आ गया है तो इस सवाल का कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। क्लियर है बात? तो चले फिर आगे कुछ शानदार तरीके के लिए, और मैं आपको क्या क्या नया सिखाने वाला हूं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा आपने। स्क्वायर कॉन्सेप्ट ट्रिक, स्क्वायर कॉन्सेप्ट ट्रिक, थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर जाइए मल्टीप्लीकेशन वाले पर। किसका? 2/2 का। बस उस बात को ध्यान रखिएगा, उसी बात को यहां सोचिएगा, स्क्वायर ट्रिक। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले स्क्वायर आपको 1 to 40 याद रखना है, 1 to 40 स्क्वायर याद रखना है। और अगर क्यूब की बात आए ना तो क्यूब आपको याद रखना है 1 से लेके 20। आपकी स्पीड को एनहेंस करेंगे। 40 के बाद हम 99 999 तक भी निकाल सकते हैं, सारे निकाल लेंगे। बाकी मेरा काम आपको बताना है, सिखाना है, धीरे धीरे निकालना। जो आज मैं तरीका बता रहा हूं ना उससे 1 से लेकर 40 तक तो निकाल के रखना है अपनी नोटबुक के अंदर। नोटबुक बनी होनी चाहिए, मैं चेक करता हूं नोटबुक, याद रखें इस बात को। आपसे बाय पोस्ट मंगा लूंगा, स्कैन कराकर आपसे बोलूंगा कि बच्चों नोट्स आपको तैयार करना है। देखेंगे किसने कितने सुंदर नोट्स पर काम किया है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है, ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि आपको काफी सारे बच्चों को याद होगा 529। लेकिन करने कैसे वाले हैं समझना। सबसे पहले इस 3 का आपस में ही मल्टीप्लाई करना है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 3 3 जा 9, काम हो गया, फिनिश आ गया। फिर क्या करना है? सेकंड स्टेप समझना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और उसको एक बार और मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मेरी एक बात याद रखना, 2 3 जा 6 और 6 का डबल करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई देन डबल, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी क्या होगा 12, कैरी 1 आ गई गेट के बाहर, आपके गेट के बाहर खड़ा कर रहा हूं, याद दिला देना मेरे को। और लास्ट में क्या करना है? आखिरी स्टेप, इसका इसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, और याद करा दीजिए कोई बाहर खड़ा है? सर 1 खड़ा है, और 2 और 1 क्या होगा 5 होगा। कितना आया? 529। जब तक 4-5 क्वेश्चन ना किए जाए ना तब तक थोड़ी सी बात अधूरी रह जाती है। तो करना स्टार्ट कीजिएगा। 554 का स्क्वायर, बोलो 4 चुके 16 की 6, कैरी आई 1, दोनों का मल्टीप्लाई 5 चुके 20 और 20 का डबल 40, 40 में कैरी ऐड करो, 40 और 1 41, कैरी आई 4 गेट के बाहर, 5 25, 25 और 4 29। कैसा लगा ये तरीका आप लोगों के लिए? क्या सर इससे सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसी अप्रोच से सारे स्क्वायर निकाल सकते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे मल्टी स्क्वायर निकालना 81 का, तो 1 1 जा 1, आपस में मल्टीप्लाई,
8 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 बन जाए 8, और 8 का डबल कीजिए, 8 का डबल करेंगे 16 आएगा। कैरी कितना आई, 1 गेट के बाहर हमेशा याद रखना है 1, और इसका आपस में मल्टीप्लाई 8 नहीं है 64, 64 और 1 कितना आने वाला था, 65 आने वाला था। बोलो क्लियर है बात यहां तक सभी को? अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो फिर वही हमेशा की तरह मेरा एक सवाल रहेगा, 93 का क्या स्क्वायर आप सभी मुझे कमेंट में करने वाले हैं? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। आपका कोई अप्रोच भी हो सकता है, आप उस अप्रोच को भी लगाइएगा और एक डिफरेंस जरूर फील कीजिएगा कि हां सर आज मल्टीप्लाई तो सीखा आपके साथ, आज कैलकुलेशन वाला पार्ट तो सीखा है। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो कितना कुछ सीखने मिलेगा, और उस एक अप्रोच से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 का, 3/3 का मल्टीप्लाई, और हम स्क्वायर निकालते हैं। वरना हम क्यूब पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले आपका ये आंसर चाहिए। सभी से आंसर बताएं, सभी के सभी। चलिए बहुत बढ़िया। तो 93 का स्क्वायर मैं वेरीफाई करता हूं और सभी अपना आंसर मैच कीजिएगा। 3 3 जा 9। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाई 27 और 27 दूनी 54, 54 की 4, कैरी आई 5, गेट के बाहर 90 90 81, और 81 और 5 86, ये रहा 8649। बड़े बड़े मल्टीप्लाई को करते करते स्क्वायर भी सीख जाएंगे और क्यूब भी निकालना सीख जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक बात सभी को? क्लियर है तो चलते हैं अगला हमारा अप्रोच। बिल्कुल मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। एक एक चीज जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए मैथ्स में अगर आती है तो हम क्लास में जरूर डिस्कस करने वाले हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दूंगा कि कोई भी चीज एग्जाम में नई आ गई हो। हम सारी चीजों को पहले ही तैयार कर लेंगे, एक एक छोटी छोटी बात को तैयार करेंगे और ऐसा तैयार करेंगे कि हमारा 100% रिजल्ट हमें देखने को मिले। थोड़ा सा मैं आपको क्यूब पर भी चर्चा कर लेता हूं, और क्यूब की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 11 का मुझे क्यूब निकालना है, याद तो है आप लोगों को, लेकिन तरीका सुनिएगा। यहां पर आपको 1 लिखना है, फिर 1 लिखना है, इस 1 का स्क्वायर करना है, इस 1 का क्यूब करना है। इतना लिख लिया, और इतना लिखने के बाद इन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों को डबल करना है। 1 का डबल 2 और 1 का डबल 2, यहां 1 आएगा, सबको ऐड करो, 2 + 1 3, 2 + 1 3। कैसा रहा आपका ये तरीके जो आप सीख रहे हैं? वर्ल्ड बेस्ट मेथड क्यूब निकालने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी ट्रिक भी वही पढ़नी है जो मुझे लॉन्ग टर्म याद रहे। जल्दबाजी में मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं पढ़ लेनी है जो मुझे उस समय तो आ जाए, लेकिन बाद में एग्जाम में मुझे याद करने के लिए काफी देर तक कंफ्यूज होता रहूं, काफी देर तक सोचना पड़े। क्योंकि एग्जाम में नॉलेज प्लस स्पीड लेकर जो जाएगा वो सिलेक्शन पाएगा। तो यहां पर आपको क्यूब भी समझ आ गया। सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगला जो पार्ट आप देखते हैं, जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं और कुछ मैं चीजें बताता हूं, और हम कैसे स्पीड मेंटेन करने वाले हैं, इतना अगर आप कर लोगे ना ये सारी बातें मानकर, जैसे मैं आपसे कहता हूं 1/2, या मैं आपसे कहता हूं 1/3, 5/7, 11/13, 9/11, 3/5। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना है। तो आंसर आ रहा है क्या किसी का, आप लोगों का? तो याद रखना, जैसे ही यहां पर गैप चेक करो, कितने का है? 2 का। यहां पर गैप कितने का? 2 का है। सेम गैप 2 का यहां पर है, यहां पर भी 2 का गैप है, और यहां पर भी 2 का गैप। और अगर गैप फिक्स हो, नॉट ए 2, फिक्स होना चाहिए, 1 हो 2 हो, गैप कुछ भी हो सकता है, फिक्स होना चाहिए। ऐसे केसेस में सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी होगी? जिसका ऊपर वाला भाग सबसे बड़ा होगा। तो एक आंसर दे दी करना मेरे को सभी के सभी कमेंट में, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा 15/17 और 19/17 और 21/23 सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी होगी? तो गैप चेक कर लीजिए, यहां 2 का है, यहां 2 का है, और यहां 2 का है। लेकिन आंसर आपको बताना है, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर अपना। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? अगर गैप फिक्स होगा तो ये लो,
जिसका ऊपर वाला पार्ट अंश बड़ा होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ऐसे ही बहुत सारे तरीके, उन तरीकों के माध्यम से आपको जो मैथ्स है वो क्या लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी। और इतना इतना जो मैं बता रहा हूं कर लिया तो जीत भी तो पक्की होने वाली है हमारी, हम और हमारी टीम के साथ में। देखो जरा अगली बात, क्या इस सवाल को कभी आपने देखा है? एक बार रीड कीजिएगा, थोड़ा टाइम लूंगा आपका इस सवाल में। चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक गृहिणी अपने कंजम्पशन को, खपत मतलब कंजम्पशन, कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। मतलब पहले भी ये 100 रुपए खर्च कर रही थी, आज भी 100 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चीनी का रेट तो बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है। अब जब महंगाई बढ़ गई है, आपको चीनी लानी है तो आपको पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो, जिद्दी टाइप के हो, आप बोल रहे हो नहीं पैसे नहीं दूंगा मैं ज्यादा, तो दुकानदार क्या कहेगा कि चीनी कम दूंगा मैं आपको। तो उसने वही पूछा है कितनी कम चीनी लेकर आए हो आप परसेंटेज में। ध्यान से समझना, चीनी का रेट कितना बढ़ गया, 16/2/3, और ये है हमारी मास्टर टेबल 16/2/3। 16/2/3 अगर बढ़ जाता है तो एक चीज तो निश्चित है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा और अगर आप पैसे ज्यादा नहीं दोगे तो आपकी चीनी कम होने वाली है, कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। तो जो रियल लाइफ में होता है वो चैप्टर में होगा। और 16/2/3 अगर प्राइस बढ़ गया, 16/2/3 प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ये बात कंफर्म है, कंजम्पशन 14/2/7 कम हो जाती है। बोलो हां या ना? अभी तक की लाइव क्लासेस के अंदर सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट परसेंटेज नाम के चैप्टर में। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, सवाल क्या है कमेंट में आंसर दीजिएगा। टेबल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि चावल का राइस का प्राइस 33.1/3% इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप अपने खर्च को, प्राइस मतलब आपका मूल्य हो गया, अगर आप अपने किसको, एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्च को आप क्या रखने वाले हैं, फिक्स रखने वाले हैं, तो आपको बताना है जो आपका कंजम्पशन है, मीन दैट आपकी जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। कमी ना भी बोले तो आपको पता तो होगा कि अब वो कंजम्पशन में हमेशा डिक्रीज ही होगा, और कितना डिक्रीज होने वाला है कमेंट में आंसर कर दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए इस वाले सवाल का, और बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। और एक डिफरेंस फील करना, पहले क्या करते थे और आज की क्लास लेने के बाद, ये कंजम्पशन वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के ट्रेंड के अनुसार। और आंसर, अगर चीनी का रेट 33.1/3% बढ़ जाएगा तो उसका कंजम्पशन कितना कम होगा, 25%। और ये टिक करेंगे तो आप समझना कितना टाइम आप बचाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सारी जो बताए गए कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक हैं, उनको देखकर, उनको लिखकर नोट्स बनाए होंगे, और कमेंट में आंसर भी आप सभी के सभी करेंगे। और आपको पहले की स्टडी और आज का जो आप सवाल करते थे, उनमें जो आज आपने अप्रोच देखे, उन अप्रोच को पढ़कर आपने अपने आप को एक अलग प्लेस पर खड़ा किया होगा। इन्हीं सभी चीजों को लगातार कंटिन्यू करने के लिए आ रही है हम और हमारी टीम एग्जाम विथ अरिंद के साथ में। अब आपकी तैयारी 200% होगी और बेहतरीन तरीके से होगी हमारी बेहतरीन टीम के साथ में। सभी चीजों को प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसी ही सभी ट्रिक्स वगैरह के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए और कंप्लीट आपके मैथ्स के सिलेबस के लिए वो जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। उस जिम्मेदारी के साथ बस आपको चलना है, मैं बताऊंगा, आपको वो काम करना है। जो जो मैं बात बताने वाला हूं वो सारे आपको काम करना है। फिर देखिए आपका सबसे जो वीक सब्जेक्ट है वो सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट होने वाला है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब खुश रहें, मस्त रहें बढ़िया तरीके से, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।